एक और बड़ी खबर इस समय आ रही है। खिलाड़ियों और कुश्ती संघ प्रमुख की लड़ाई अब भारतीय ओलंपिक संघ तक जा पहुंची है। जंतर मंतर पर धरना देने वाले पदक वीरों ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष पीटी उषा को एक पत्र लिखा है। कुश्ती संघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ संगीन आरोप लगाए हैं। सबसे बड़ा आरोप लड़कियों के यौन शोषण का है। टोक्यो ओलंपिक में मेडल न मिलने पर रेसलर विनेश फोगाट को मानसिक तौर पर इस कदर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है कि वो खुदकुशी करने की सोच रही थी। पीटी उषा को लिखी चिट्ठी में खिलाड़ियों ने जांच समिति बनाने और बृजभूषण शरण सिंह को हटाने और कुश्ती संघ को भंग करने की मांग भी की है। मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रही हैं ज्यादा जानकारी के साथ। चित्रा, खिलाड़ी अपनी बात पर बिल्कुल कायम है, टस से मस नहीं हो रहे हैं। चित्रा, बिल्कुल सही कहा गौरव आपने कि बीते 3 दिनों से खिलाड़ी अपनी बातों से टस से मस नहीं हो रहे हैं। उनका एक ही कहना है, बृजभूषण शरण सिंह को तुरंत उनके पद से हटा दिया जाए। हालांकि सरकार की ओर से पूरे मामले में स्पष्टीकरण दिया गया है। वो चुने हुए नुमाइंदे हैं, ऐसे में उनको बर्खास्त नहीं किया जा सकता। ऐसे में अब सवाल यह है कि अब से थोड़ी देर के बाद जब बृजभूषण की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी तो उसमें किन बातों का जिक्र किया जाता है। हालांकि वो मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन यहाँ पर खिलाड़ियों के भविष्य का, कुश्ती को बचाने का और आगे आने वाली पीढ़ी कैसे अपने आप को महसूस कर सके, उसका सवाल है। इसी वजह से बीच का रास्ता क्या कोई निकलेगा, बार बार ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि दोनों ही तरफ से तलवारें जिस तरह से तनी हुई हैं, ऐसे में सरकार की ओर से बीच का रास्ता क्या निकाला जाता है। क्या कुश्ती के खिलाड़ी जो मांग कर रहे हैं उनको तत्काल पूरा किया जाएगा, या फिर जब तक जांच होगी तब तक बृजभूषण शरण सिंह को खुद को अलग रखना होगा कुश्ती संघ से, या खिलाड़ी इस पर भी मानने को तैयार नहीं होंगे जब तक उनका इस्तीफा नहीं हो जाता है। कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। लेकिन जिन खिलाड़ियों की ओर से इस पूरे मामले में शिकायत की गई है, आपको बताते चले अभी किसी की भी मौजूदगी यहाँ पर नहीं है। जो जानकारी हमें मिल रही है, अभी भी कोई मीटिंग चल रही है। लगातार हम देख रहे हैं बीती रात देर रात तक किस तरह से मीटिंगों का दौर जारी था और यहाँ पर उनके समर्थन में आसपास के लोग भी आए हुए हैं। लगातार उनका ये प्रदर्शन जारी है और सामने लिखा हुआ है, फेडरेशन की कुश्ती में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बृजभूषण की एक तस्वीर भी वहां पर जो वायरल हो रही है, जिसमें एक पहलवान को उन्होंने मंच पर थप्पड़ मारा था, वो तस्वीर भी वहां पर लगाई गई है। और यहाँ पर लगातार कुश्ती के तमाम खिलाड़ियों की मौजूदगी है जो एक सुर से उन खिलाड़ियों का समर्थन कर रहे हैं जिनकी ओर से ये बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अब ऐसे में क्या होगा गौरव, आगे ये बड़ा सवाल है, लेकिन बृजभूषण जो मानने को नहीं है तैयार। और वहीं दूसरी तरफ देखिए, सवाल बार बार ये भी पूछा जा रहा है कि यौन शोषण के वो कौन से लोग हैं जिनके साथ बृजभूषण की ओर से यौन शोषण किया गया, एफआईआर पुलिस में क्यों। चित्रा, रहिए आप मेरे साथ। बहुत उस पक्ष की ओर से पूछे जा रहे हैं जी, गंभीर है ये आरोप, बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं। विनेश फोगाट ने तो यहां तक कहा कि उनका मानसिक उत्पीड़न इतना ज्यादा था, उनको इतनी मानसिक प्रताड़ना दी गई कि एक समय उन्होंने खुदकुशी तक करने की सोची। देखिए ये रिपोर्ट। डेली होता है सर, डेली होता है सर। बहुत जब से अध्यक्ष जी को हम जानते हैं तब से हम यही कहानियां सुन रहे हैं। और मैं बता रही हूँ ना, यहाँ बैठी लड़कियों के साथ भी अगर हुआ है तो उनमें से कोई एक दो तो है ही। हमारा कैंप लखनऊ होता है, हमने बहुत बार रिक्वेस्ट किया कि सर हमारा लखनऊ में कैंप क्यों लगाया जाता है। हमने प्रधानमंत्री जी से लेके, हमने खेल मंत्री जी से हमने सबको रिक्वेस्ट करके हमने लेटर भी बनाया है। वहाँ शोषण इजिली मैंने किससे शादी कर ली, कौन मेरा बॉयफ्रेंड है, कौन मेरी गर्लफ्रेंड है, बजरंग ने किससे शादी कर ली, अभी शादी क्यों कर रहे हो। मतलब हमारी निजी जिंदगी में भी उनका दखल अंदाज जितना है कि हमारी फैमिली तक की उनको खबर रहनी चाहिए कि हमारी फैमिली में भी कौन जी रहा है, कौन मर रहा है। आप सबको पता है, बहुत सारे जर्नलिस्ट जो स्पोर्ट्स को कवर करते हैं उनको पता है कि कितने पावरफुल वो हैं, कितने बार के वो एमपी हैं, पैसा उनके पास है, पावर में वो बैठे हैं, पावर पोजीशन पे बैठे हैं। तो पहली बात तो हमारे पास धमकी आती है छोटी छोटी चीजों के लिए कि आपको जान से मरवा देंगे। जान से बढ़ के तो कुछ नहीं देता है। ये उनके जो खास लोग हैं उनके फोन पे जब मतलब फेडरेशन मैं नाम जब जरूरत होगी मैं नाम लूंगी। आपने पीएम को बताया था जी, मैंने सब बता रखा है। सर ने बात की थी, उन्होंने बोला था कि कुछ नहीं होगा और भगवान की दया से मैं ठीक हूँ, क्योंकि मेरे को तो यकीन भी नहीं था कि टोक्यो के बाद में वो बंदा मेरे को जिंदा रहने भी देगा कि नहीं रहने देगा। इतना टॉर्चर मेरे को मेंटली किया था। सीरियस एलिगेशन लगा रही हैं आप ये? मैं सीरियस लगा रही हूँ क्योंकि मेरे साथ हुआ है। क्या मैं अगर मेरे को कुछ हो जाता, मेरी फैमिली क्या करती, मतलब मेरे बाद कौन जिम्मेदारी लेता है इस चीज की। और मैं आज भी बोल रही हूँ, अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी होगा रेसलिंग में तो प्रेसिडेंट, देश जो हमारे रेसलिंग प्रेसिडेंट है वो जिम्मेदार रहेंगे, हमारी फेडरेशन जिम्मेदार उस चीज की। हम इतना मेंटल टॉर्चर है।
बजरंग मेरे को बोलते हैं कि मेंटली वीक है। मैं मेंटली वीक नहीं हूँ, मैं 10 सालों से मैं सीनियर में खेल रही हूँ।